छोटे छोटे बच्चों को जो है उनके घर वालों को मार देना, जान से खत्म कर देना जो है, ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? हाँ, नहीं, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? प्रशासन और शासन, यहाँ के नेता भाजपा के हुए हैं कि इस तरह की घटना वो एक दबाव दे रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव आपस में लड़ें, और ये भाजपा की देन है, भाजपा के नेताओं की देन है कि इस तरह के घटना किए हैं। और हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन किया जा। वही कहे हैं कि तेरा ही नहीं होगा मंच पर चढ़ करके जब तक प्रेमचंद यादव का घर बुलडोजर से गिरा नहीं दिया जाएगा। कल हम लोग परशुराम के फरसा उठा रहे हैं और यादव कह रहे कि हम आल्हार उदल के भाला लेके चलेंगे। प्रयास कर रहा है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? भाजपा। नमस्कार दोस्तों इस समय हम देवरिया की धरती पर हैं। दोस्तों एक ऐसी घटना हो गई है जो कि पूरे देवरिया को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को दहला के रख दिया है। जो है बहुत ही ऐसी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है कि एक ही परिवार को समाप्त कर दिया जाता है, पूरी तरह से परिवार नस्तनाबूद रहता है, खत्म हो जाता है। इसमें कि यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप देने का प्रयास किया गया है। कुछ मतलब यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं वो देने का प्रयास की हैं। तो आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी संवेदना पैदा करती है। सबसे पहले स्वागत आपका है। मैं विजय कुमार यादव हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। ये भी जी लेकिन जैसे जमीन के विवाद को लेकर किसी परिवार को जो है समाप्त कर देना, ये कहाँ तक सही है? ये कहने जैसे खलिहान की ज़मीन, राजस्व की ज़मीन, जानते हैं मुकदमा कितने दिन से चलता है और मुकदमा जो चलता था वो तो हम लोग नहीं जानते क्या क्या नहीं है। लेकिन एक आवाज़ को दबाने के लिए अगर सत्यप्रकाश दुबे, प्रेमचंद यादव के परिवार में इस तरह से घटना हुआ तो ये भी कड़ी निंदा की विषय है। नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जो है उनके घर वालों को मार देना, जान से खत्म कर देना जो है, ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? हाँ, नहीं, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रेमचंद यादव को बुला करके अपने घर पर हत्या भी नहीं करना चाहिए था और उनकी हत्या किया गया तो आज तक उनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? प्रशासन और शासन, यहाँ के नेता भाजपा के हुए हैं कि इस तरह की घटना वो एक दबाव दे रहे हैं कि ब्राह्मण और यादव आपस में लड़ें। इसके पहले भी विवाद हुआ था क्या? जो कुछ पैमाइश समाइश हो रही थी, चकबंदी लेखपाल कुछ आए थे क्या जो पैमाइश समाइश? नहीं, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि जमीनी विवाद अगर है, नहीं अगर विवाद को समझते जो लेखपाल थे, आगे जो जिला प्रशासन था, अगर उस मैटर को सुलझा ली होते तो शायद हो सकता है नहीं होता। निर्मम हत्या हुई है, पूरा परिवार समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों परिवार मिल जुलता। लेकिन प्रशासन शासन ने मिलकर इस तरह की घटना को किया है और ये भाजपा की देन है, भाजपा के नेताओं की देन है कि इस तरह के घटना किए हैं। और हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन किया जा और प्रेमचंद यादव के घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो राष्ट्रीय लोकदल। बुलडोजर चलाने की बात कही कौन जो है, मतलब शुरू कहाँ से बुलडोजर चलाने की बात कौन कर रहा है, कौन कहा था? लोग कहते हैं कि यहाँ के आलोक कौन है? आलोक यहाँ के लोग कोई, अब हम नाम क्या लें, कोई विधायक है, लोगों का कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कहा था अभी तक यहाँ पे बुलडोजर नहीं, नेता कहे हैं और नेता का नाम हमने अभी ओम प्रकाश राजभर से मिले थे जो है, उनसे भी पूछे कि आप जो है गठबंधन किए हैं, आप मतलब जो है बीजेपी से गठबंधन किए हैं तो आप बुलडोजर लेके किसी घर पे चढ़वा देंगे जो है कि न्याय करेंगे सही से? तो उन्होंने उनका जवाब यही था कि हम शायद बुलडोजर की बात कोई नहीं करता है, हम भी नहीं किए हैं। तो आप कहाँ से? ये कि लोकल कोई विधायक हैं भाजपा के यहाँ, मरीज जी हैं कोई, हम उनको जानता नहीं हूँ। वही कहे हैं कि तेरा ही नहीं होगा मंच पर चढ़ करके जब तक प्रेमचंद यादव का घर बुलडोजर से गिरा नहीं दिया जाएगा। मरीज जी कहे हैं, मतलब ऐसा बयान दिए, भड़काऊ बयान दिए हैं। हाँ, भड़काऊ बयान दिए हैं। तो कहने का मतलब कि प्रेमचंद यादव का बुलडोजर से घर न गिराया जाए। जैसे कल मंडेश्वरी लोग आए थे, यहाँ के मंदिर के बाबा लोग आए थे। कल हम लोग परशुराम के फरसा उठा रहे हैं और यादव कह रहे कि हम आल्हार उदल के भाला लेके चलेंगे। तो ये समाज के लिए कहाँ अच्छा होगा? ये सब बातें कहीं कहीं जो उत्पन्न हो रही है या फिर जो भी उसको फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं कहीं यही कारण है कि आज देखिए धारा 100 लागू करा के वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। कहीं कारण जी। तो कहने का मतलब है इस तरह का अफवाह न फैलाया जा। भाई प्रयास कर रहा है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? भाजपा जिम्मेदार इसका है जी। और सपा क्यों? सपा मतलब अभी जैसे कि यादव लोग जो भी आ रहे हैं नेता लोग, तो लोग उनका पक्ष खींच रहे हैं। अब भाजपा वाले जो है, अरे भाई, अगर यादव है चाहे ब्राह्मण है, जैसे हमारे में माता प्रसाद पांडे जी आए थे, विनय शंकर तिवारी आए थे, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडे जी आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ वो किया जाए। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप जो है, क्या न्याय चाहते हैं? न्याय उचित स्तरीय मांग हो, जांच हो। न्याय चाहते हैं कौन सी? उचित स्तरीय जांच हो, जो गलत हो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। ये हमारी मांग है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में देखा गया है जो है, लोग थोड़ी थोड़ी जमीन को लेकर, थोड़े थोड़े दान को लेकर, मतलब इतनी जमीन को लेकर जो है लोग इसका मर्डर कर दे रहे हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है, क्यों ऐसा हो जा रहा है? कारण
अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर नहीं जमीन तो यही रह गई ना। एक आप समझ लीजिए 9 बीघे है जमीन, कीमत क्या 5-6 लोग जो भी खत्म हुए हैं, 9 बीघे की कीमत वो है, 5-6 लोग उसकी कीमत नहीं है। ये तो शासन प्रशासन ने करा दिया। अगर शासन प्रशासन टाइट रहा होता तो इस तरह का घटना नहीं घटता। सही देवरिया में तो एक जो जिंदगी होती है, किसी इंसान की जिंदगी होती है जो है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है जो है। तो कहीं कहीं जमीन को लेकर भी 8-9-10 बीघा जो भी मैटर रहा जो है, उसको लेकर किसी की हत्या कर देना, मतलब ये कहाँ तक सही है जो है, और उसके बदले की भावना से पूरे परिवार को सामने लेकर समाप्त कर दिया गया, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में बताइए। ये तो एकदम मैं कह दिया ना कि ये शासन प्रशासन भाजपा के लोगों ने कराया, दबाव डाल के करवाया, न तो ऐसा नहीं होता, वो फाइनल हो गया होता। लेकिन उसके परिवार को समाप्त करने की क्या जरूरत थी जो है, किसी के जो है पंडित जी जो परिवार समाप्त हुए। ये तो राजनीति के वो है, और राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। या मान लीजिए उनके परिवार वाले, मान लीजिए जो भी बच्चे रहे हो, जो भी लड़कियां रही हो, उन लोगों का क्या दोस्त है इसमें जो है। बता दिए ना कि ये सब शासन प्रशासन और भाजपा की देन है। अच्छा, यहाँ पर क्या यादव बहुल इलाका है कि पंडित लोग ज्यादा हैं, कौन ज्यादा है यहाँ पर? अब तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर आप यहाँ पर किस लिए आए थे, फिर जानकारी? मैं दोनों परिवार से मिलने आए थे, सल्तनत कि नहीं हुआ। हमने कहा कुछ भाई क्यों नहीं मुलाकात हो पा रही है, क्या कारण है इसका? शासन प्रशासन जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा है। तो आप उनसे बताइए कि आप कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से सहयोग ही करेंगे, उसका जो है संभावना ही देंगे, कोई यहाँ पे भड़काऊ बात नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि कप्तान से बात करिए ना, वो जान देंगे, अगर वो परमिशन देते हैं तो आप जाइए अंदर। नहीं, मैं डीजीपी से बात किया हूँ, विजय कुमार जी से। क्या कहे वो? उन्होंने कहा कि देखिए माहौल को बनाए रखिए, वो हमको जानते हैं व्यक्तिगत, माहौल को बनाए रखिए, अगर हम आपके लिए कहेंगे तो 10 लोगों को लिए कहेंगे, इसलिए नेताजी आप देख लीजिए, अगर जाना हो तो एक दो बैटिंग की गई, हमको लगता है हाल ही की बैटिंग की गई है, क्योंकि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर जी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी कई तो भाजपा के थे ना, कई लोग भाजपा के लोग तो जा ही रहे हैं। अच्छा, मतलब भाजपा के लोग यहाँ परमिशन है यहाँ पर जाने की? जी, उनके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन हम लोग पिछड़ी जात के हैं। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जो है कि मतलब अगर भाजपा के लोग आ रहे हैं तो लोग अंदर जा सकते हैं बैरिकेड तोड़ के, हाँ, उनको रोक नहीं, उनकी सरकार है, लोग आएंगे नहीं जा सकते हैं? नहीं है, अगर उनकी सरकार है तो जा सकते हैं धमका दुआ के, और हमारी सरकार नहीं है तो हमको भाई कह देंगे जाइए, हम इज्जत के साथ चल देंगे, भाई जाइए, चल दीजिए। दोस्तों देवरिया में जो है बहुत ही गर्म माहौल बना हुआ है, और एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से दंगे या किसी प्रकार की मतलब हो ही ना हो, इसलिए प्रशासन ने यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।